हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, मैंने लगातार अभी करिश्मा कपूर, संजय कपूर, प्रिया सचदेवा पे वीडियोस बनाई। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, अच्छा प्यार दिया, अच्छा सपोर्ट भी दिया आपने सबने। तो गाइस, अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसके लिए वीडियो शूट करूं। मैंने बहुत सोचा और मेरा फेवरेट एक कैरेक्टर है अमृता प्रीतम, अफरोज अफरोज नहीं, मैं इसको बोलेंगे इमरोज बोल सकते हैं। कैरेक्टर नेम है इमरोज। साहिल लुधियानवी, प्रीतम सिंह, ये 4-5 कैरेक्टर एक साथ आ रहे हैं और पूरे स्टोरी में इन सब का जिक्र है। और मुझे लगता है कि मैं अगर इस पे चर्चा करूंगी तो गाइस थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जितना शॉर्ट में शॉर्ट आपको समझा पाऊं। अगर नहीं होगा तो हाफ पार्ट ही रहने दूंगी, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूंगी। तो गाइस, हम बात करते हैं अमृता प्रीतम की। भारत के बंटवारे, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के पहले की ये स्टोरी है। वो लोग दोनों लोग पाकिस्तान में थे पहले। अमृता प्रीतम की शादी हो गई थी प्रीतम सिंह से। अमृता के नाम के आगे जो प्रीतम है वो उनके हस्बैंड का नाम है, प्रीतम सिंह। तो उन्होंने उनके नाम को सरनेम की तरह यूज क्या किया, पहले से ही था, हस्बैंड थे तो उन्होंने उनका नाम शुरुआत में यही रखा था, तो वही ताउम्र उनका चला है ये नाम। इसी नाम से वो जानी जाती है। तो एक लड़की जो कॉलेज गोइंग थी उस टाइम, उसकी शादी हो जाती है प्रीतम सिंह से 16 साल की उम्र में। अच्छे से रहती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। अमृता के काफी सीनियर है, नाम से प्रॉपर नहीं बोलूंगी, अमृता जी करके मैं बात करूंगी उनके लिए। तो उनका शादी के बाद, शायद ये शादी के पहले का अफेयर भी था उनका, साहिल लुधियानवी से अफेयर था। चूंकि वो कौम थोड़ी अलग थी, हिंदू मुस्लिम वाली थी, मुस्लिम समुदाय से थे वो, तो घर वालों ने प्रेफर नहीं किया उनकी शादी को। तो एक टाइम ऐसा आया कि अमृता ने साहिल लुधियानवी की उसमें प्यार कह लीजिए, जुनून कह लीजिए, अपने हस्बैंड को बोला कि आप ये दोनों बच्चों को संभालो और मैं बॉम्बे जा रही हूँ। उस समय बॉम्बे ही नाम हुआ करता था, जो आज का मुंबई है। मैं जा रही हूँ। हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ, मैं बच्चों को संभाल लूंगा। वो गई और इनकी मुलाकातें गाइस होने लगी वहां भी, लेकिन कुछ तो ऐसा काफी बुरा हुआ उनके साथ, अमृता के साथ। इतने अच्छे रिश्ते होने के बाद, अटूट प्यार था इनका, प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना प्यार होना, वो था। लेकिन प्रीतम, अमृता जी शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी और इनके साइड वाले पहले से ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से खुल करके साहिर ने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहा, चूंकि अमृता जी ने तलाक नहीं लिया था हस्बैंड से और वो ऐसे ही रह रही थी। तो मुंबई जब आई थी तो कुछ तो ऐसा हुआ जो कि शायद अमृता जी ने अपने किसी भी बुक में, किसी भी कविता में प्रॉपर उसका जिक्र नहीं किया है। और जहां तक हमें लगता है, हम लोगों ने जितना सुना है, पढ़ा है, वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी वहां से आने के बाद। दिल्ली में जब शिफ्ट हुई थी तो उनके हस्बैंड को किसी ने बताया कि अमृता आई हुई है। जिस हस्बैंड को ये पता हो कि हाँ मेरी वाइफ किसी के साथ गई है रहने के लिए या काम के लिए, जिस वजह से भी, और वो आई हुई है, ये खबर उनको मिली, प्रीतम सिंह तुरंत आए और उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधा ये कहा, उनका एक लाइन सुनिएगा, ये
ये प्यार को के रूप को दिखाता हुआ स्टोरी है जो मैं आपको सुना रही हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्यार है और कैसे कैसे चीजों को जीवन के किस किस तरह के रंग दिखाता है। तो उन्होंने अमृता का हाथ पकड़ा और बोला कि चलो घर चलते हैं। ये गाइस कहीं पढ़ी हुई चीज नहीं है, ये उनकी एक दोस्त ने बताया जो वहां पे प्रेजेंट थी, उनका एक इंटरव्यू हुआ है, उससे ये बात मैंने ली है। और पूरी जितनी भी मैंने आज तक अमृता प्रीतम, इमरोज और प्रीतम सिंह, साहिल लुधियानवी, इनके बारे में मैंने जितना भी पढ़ा सुना है मीडिया के थ्रू, वो पूरे को एक डॉट्स को जोड़ते हुए मैं अपनी चीजें, अपने शब्द दे रही हूँ। वो लेके उनको चले गए घर। कुछ दिन वो वहां रही, लेकिन वो उस तरह के बंधन में रहना नहीं चाहती थी, वो खुला जीवन चाहती थी। उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, उस समय कुछ प्लॉट का एक 500 गज का कोई प्लॉट का स्कीम आया हुआ था। वो 500 गज का प्लॉट 5000 में मिल रहा था। अमृता जी ने अपने हस्बैंड से बोला, प्रीतम सिंह से, कि कोई उनका पटेल नगर, दिल्ली के पटेल नगर में उनका कोई घर था पुराना। उन्होंने बोला कि वे घर बेच दो और वो पैसे तुम मुझे दे दो, क्योंकि अमृता ने वो प्लॉट ले लिया था जो हौस खासी में कहीं है वो प्लॉट। उस समय, उस टाइम मान के चलिए कि 60 के दौर की बात कर रही हूँ, 60-70 की। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, वो घर बेचा और जो पैसे थे उन्होंने अमृता को दे दिया, प्रीतम सिंह ने। प्रीतम सिंह के दिए हुए पैसे से अमृता ने उस प्लॉट पे, जो 500 गज का प्लॉट था, उसको बनवाया घर को। और इसी बीच इनका इमरोज से एक रूम लेकर के ये लोग दोनों, इमरोज और अमृता जी एक साथ रहते थे। हस्बैंड को पता था, उन्होंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, ना ही ब्लेम किया। तो दिल्ली के जिस घर में ये रह रहे थे, तो ये घर में रहते रहते ही उन्होंने डिमांड किया कि हम जमीन जो लिए उस पे घर बनवाना है, आप पुराने घर को बेच के वो पैसे मुझे दे दो। प्रीतम सिंह ने वो घर बेचा, जो भी टाइम लगा वो घर बेचने में, वो बेच के पैसे उन्होंने अमृता जी को दे दिए। अमृता जी ने घर बनवाया जैसा भी बन पाया। अब वहां पे बिल्कुल कम संसाधन में वो रहने लगी। गाइस वीडियो लंबी होगी, मुझे 2 पार्ट में करना पड़ेगा, सॉरी। रहने लगी है गाइस, तो मैं एक और शॉर्ट करने जा रही हूँ। जब घर बन गया तो हम इमरोज वहीं रहते थे साथ में ही। इमरोज की कहानी थोड़ी अलग है, मैं अभी आपको प्रीतम सिंह की कहानी बता रही हूँ, इमरोज की स्टोरी बाद में आएगी। अभी साहिल लुधियानवी और उसकी भी बैक में ही है। तो जब घर बन गया तो आना ही था, क्योंकि घर सबके लिए बना था। जब प्रीतम सिंह आके रहने लगे और इमरोज भी साथ में रहने लगे, तो गाइस ये स्टोरी काफी विचलित कर रही है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसे पॉसिबल है। तो ये भी उनकी फ्रेंड की कही हुई बात है गाइस। जो उनकी फ्रेंड थी वो गई थी उनके यहाँ मिलने, तो प्रीतम सिंह बाहर एक लोहे की कुर्सी चेयर पे बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि हाँ अमृता कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि अंदर है, वो थोड़ा बिजी है। बिजी मतलब कि वो अमीरोज के साथ लिव इन में तो थी ही, लेकिन वो प्रेम में थे। प्रेम में मतलब कि रिलेशनशिप हो या जो भी हो, प्रीतम सिंह का कहना था कि वो बिजी हैं। और जो उनकी फ्रेंड गई थी वो काफी देर तक, कम से कम 45 मिनट तक उन्होंने उनको बातों बातों में रखा, ये उनका बयान है, ताकि अमृता को डिस्टर्ब ना हो। एक टाइम गैस ऐसा आया कि अमृता ने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है ऐसे रहने में, क्योंकि हस्बैंड है, वाइफ है और एक एक्स्ट्रा मैरिटल का एक बंदा है। प्रीतम सिंह ने कुछ नहीं बोला, अपने बच्चों के साथ
उनके पेरेंटल हाउस में अपने वो पहले तो शिफ्ट हो गए। सेम एक आध दिन जो भी टाइम लगा होगा चले गए और ये दोनों यहाँ रहने लगे। ये लड़की जो इनकी फ्रेंड थी, ये कुछ सालों बाद जाकर, अब ये पेरेंटल हाउस भी छोड़ दिए थे प्रीतम सिंह, और दिल्ली में ही आकर के, दिल्ली में ही वो किसी रेंटल के रूम में, रूम मतलब मत समझिए कि वो रूम था, सिर्फ 2 या 3 चेयर रखने लायक जगह थी छोटा सा, उसी में वो रहते थे। ये उनकी फ्रेंड जो उस दिन भी मिली थी, जब वो बाहर चेयर पे बैठे थे, वो ढूंढते 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 उनको मिली। तो उन्होंने पूछा उनसे कि तुम यहाँ इस हाल में रहते हो और अमृता वहां रह रही है घर में नए और इमरोज के साथ रह रही है। गाइस, उनका जवाब क्या था कि मैं अमृता से प्यार करता हूँ और अमृता जिसमें खुश है उसमें मैं भी खुश हूँ, क्योंकि जिस इंसान को हम प्यार करते हैं उसकी खुशी हम देखना चाहते हैं, हम उसे खुश देखना चाहते हैं। गाइस, प्यार का सच में सच तो यही है जिसको कहते हैं प्यार। तो ये प्यार तो है, लेकिन इस तरह के प्यार हर किसी के बस की बात नहीं है गाइस। ये उनका बयान था, उसी उनकी फ्रेंड का, अमृता जी का, जो चेयर पे बैठे थे तब मिली थी और वो जहां रूम में रह रहे थे वहां जाके वो मिली और उनसे ये पूछा, तो उनका ये जवाब था कि अमृता को जिसमें खुशी है वो खुश रहे, मैं उनको प्रेम करता हूं और उनकी खुशी में मैं खुश हूं। गाइस, एक पार्ट ये यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अब आते हैं, जब अमृता जी ने लिखना शुरू किया कविताएं, पहले तो कोई बड़ी बुक्स वगैरह नहीं वो हुई, मुशायरे हुआ करते थे ना, कविताएं होती थी, मुशायरे हुआ करते थे, जिसकी कहीं कहीं स्टेज पे या कहीं ऐसे ही लोग मिलने लगे। साहिर और ये इनकी मुलाकातें होने लगी साहिर की, मिलते मिलते काफी प्रगाढ़ रिश्ते में आ गए। लेकिन शॉर्ट में बता रही हूँ, इसके बाद ये बहुत बार मुंबई गई, बाई कार लेके गए, जिक्र है। और दिल्ली वाले घर में जब साहिर आते थे तो साहिर को सिगरेट की बुरी लत थी, तो वो उनकी थी, जैसे क्या बोलते हैं, चेन स्मोकर नहीं होते हैं कि एक के बाद एक पीते रहते हैं सिगरेट, तो वो आधा सिगरेट पीते और आधा सिगरेट फेंकते, फिर थोड़ी देर में आधा जलाते, आधा पीते, आधा फेंकते। ऐसे करके जब साहिर चले जाते थे तो अमृता के पास क्या बचता था, सिगरेट के धुएं की खुशबू और वो सिगरेट के बचे हुए आधे टुकड़े, आधे आधे कई सारे टुकड़े। अमृता उन सारे टुकड़ों को उठाती, रखती और दोबारा से उन टुकड़ों को जला के और वो भी सिगरेट पीने लगी। ये होता है संगत का असर। वो ये फील करती थी कि जिन उंगलियों से साहिर ने इस सिगरेट को छुआ है, पकड़ा है और पिया है, तो उसके होठों को मैं कैसे छू लूं, और उस उंगलियों को, अगर मैं इस सिगरेट को पकड़ रही तो उसके उंगलियों को पकड़ने का एहसास कर रही हूँ, और करीब आने के लिए और कुछ नहीं है, तो उसके जूठे सिगरेट को वो अपने होठों से लगाती, अपने कस लेती, उसका सिगरेट का कस लेती, और उनको धीरे धीरे सिगरेट की भी आदत पड़ गई। और वो उनकी वो यादों में रहा हमेशा, सिगरेट को जो बट से कई सारे, वो काफी टाइम तक के लिए रखा था उन्होंने। ये जब ये मुंबई गई, वहां पे जो कुछ भी हुआ हो, ये जब आ गई यहाँ वापस, अब जब यहाँ दिल्ली में रहने लगी थी प्रीतम जी, अमृता जी, इनकी जिंदगी में एक बंदा आया, इंद्रजीत। इंद्रजीत की जरूरत कैसे पड़ी उनको, क्योंकि वो नहीं जानती थी कौन क्या है। किसी से उन्होंने पूछा कि एक बुक मैंने लिखा है, उसका कवर पेपर का डिजाइन बनाना था। उस डिजाइन को बनाने के लिए लोगों के से पूछा उन्होंने कि कोई है, तो किसी ने बताया कि हाँ, यही करोल बाग या पटेल नगर में, दिल्ली में, स्टेशन के पास है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर दूर है पटेल नगर भी, और एक और अभी क्या मैंने बताया था वो, तो वहां वो रहते थे। तो किसी ने बताया कि करोल बाग और पटेल नगर पास पास है।
तो वो पटेल नगर में रहते थे। तो किसी ने बताया कि पटेल नगर में ये बंदा है इंद्रजीत, ये कवर पेपर बनाता था, ये किसी बुक के लिए बनाते थे, इनका ये बिजनेस था या जॉब कह लीजिए या हॉबी कह लीजिए, ये था, तो ये करते थे। तो इनसे कांटेक्ट किया गया सॉरी, तो वो आए और कवर वगैरह बनाया। और गाइज वो उनका दोनों का पहली नजर में एक दूसरे का दिल हार बैठे। इंद्रजीत कुंवारे थे और उम्र में भी छोटे थे, तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की। कुछ दिनों बाद फोन से कॉल से कनेक्ट बातचीत होती रही, मिलना जुलना होता रहा, कई सारे बुक्स लिखे अमृता जी ने। तो उसके कवर पेपर के बनाने के क्रम में उनकी मतलब लंबी मुलाकातें बढ़ती गई और रिश्ते में डेवलप हो गई। गाइस असली स्टोरी तो यहीं आती है। जबकि साहिर ने हमेशा से इस बात को नकार दिया था कि ये प्रेम जो था मेरी साइड से नहीं था, एक तरफा था अमृता की साइड से, ये साहिर कह चुके थे। जबकि सच्चाई ये भी थी कि नहीं, शादीशुदा थी, इंटरकास्ट का इशू था, तो उन्होंने साथ नहीं दिया, साथ नहीं, क्योंकि अमृता अगर एक तरफा प्यार करती थी भी तो अगर साहिल चाहते तो साथ रह सकते थे ना। तो जाहिर सी बात है कि साहिल की साइड से नहीं था, साहिर ने इस रिश्ते को नाम नहीं देना चाहा, साथ नहीं रहना चाहा। और ये प्यार भी उनका कुछ हद तक मुकम्मल प्यार भी नहीं चला, अमृता की साइड से चलता रहा। लेकिन इसी बीच साहिर का दूसरी लेडी सुधा मल्होत्रा थी, उनसे वो कनेक्ट हो गए थे, ये भी स्टोरी में है। चलिए हम साहिल की बात अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अब आते हैं इमरोज पे। इंद्रजीत जो है, इनकी गहराई बहुत हो गई, एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करने लगे। और पहले अमृता के पास कुछ भी साधन नहीं था, वो बस से जाया करती थी जहां वो जॉब करती थी। वो जॉब करती थी, लिखने वगैरह का काम या कहीं पेपर्स में करती थी, या अपने काम से जब भी जाना होता था उनको तो बाई बस जाती थी, बस लेती थी। और वो छत से देखा करते थे, इतनी नजदीकी थी। मे भी शायद वो बस स्टॉप के आसपास ही उनका घर रहा होगा इंद्रजीत का। उन्होंने क्या, उनके पास तो कुछ था नहीं, गाड़ी कार बंगला कुछ तो था, वो स्कूटर वगैरह तक नहीं था, सिर्फ साइकिल थी। गाइस उन्होंने साइकिल बेचा, पैसे कुछ कुछ जोड़े और सेकेंड हैंड 2-4-6 महीनों बाद एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा। और उससे वो अमृता को बैठा करके लेके जहां जहां जाना होता था अमृता को, तो अमृता जी को लेके जाते थे। लोग उन्हें ड्राइवर समझते थे उनका, लेकिन उनको इस बात की भी फिक्र नहीं थी। और वो दोनों ताउम्र साथ रहे गाइस। बिल्कुल शॉर्ट में अब एंड करूंगी क्योंकि 20 मिनट होने जा रहे हैं गाइस, लंबा हो जाएगा वीडियो। ताउम्र वो साथ रहे। अमृता जी का देहांत हुआ अभी 2005 में, 20 साल हो गए। ये मैं इनको काफी टाइम से सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, स्टोरी जिनकी सुनी हुई थी, शायद फिल्म भी बनने वाली थी, बनी कि नहीं मालूम नहीं। अमृता जी के लास्ट में वो लोग कहते हैं कि इनका प्यार ऐसा था कि एक कमरे में वो रहते थे, एक कमरे में वो रहती थी। तो गाइज ये नहीं है, लिव इन रिलेशन प्रॉपर था। ये उनकी जो फ्रेंड है उन्होंने कंफर्म किया इस बात को, क्योंकि बिल्कुल अगर साथ रहना था तो हस्बैंड को क्यों उन्होंने बोला कि अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, और हस्बैंड क्यों बोल रहे हैं कि हाँ वो बिजी है। प्रेम का जिक्र वहां भी आया है। लेकिन हाँ, ये एक दूसरे को समझते इतना थे कि अमृता प्रीतम के पास कोई मिलने आता था तो अमृता जी को और वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, चाय चाहिए कि पानी चाहिए कि नाश्ता चाहिए कि बिस्किट चाहिए, एक नजर से देख लेने से अमृता के वो समझ जाते थे कि अमृता जी को क्या चाहिए, और वो वहां लाके